Organic chemistry basics. Bonding and molecular structure. Organic chemistry is the study of compound that contains the element carbon. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं उन एलिमेंट्स को जो कि कार्बन जिनमें है, ठीक है। और इधर उधर वाले कंपाउंड्स को हम स्टडी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रिंसिक मतलब ही होता है कि कार्बन से रिलेटेड। इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑल लिविंग क्रीचर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ स्टारडस्ट। वी आर स्टारडस्ट। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप सच में चीज़ देखो, ध्यान से सोचोगे, तो जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं वो सारे स्टारडस्ट हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी कार्बन हमारी बॉडी के अंदर है वो कभी ना कभी स्टार्स के अंदर था। जो स्टार्स के अंदर फ्यूजन चलता है, फिशन चलता है, फ्यूजन चलता है, इन सब से एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं और फिर कार्बन एक टाइम आता है कार्बन बनने लगता है। तो वही कार्बन हमारे शरीरों में है। तो फिर हम लोग तो स्टारडस्ट हो गए ना। स्टार्स के अंदर जो डस्ट बनी उसी से तो हम लोग बने, तो इसीलिए वी आर स्टारडस्ट। तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगैन टू डेवलप विद द डिमाइस ऑफ वाइटलिज्म। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत तब होने लगी जबकि वाइटलिज्म जो था वो ख़त्म होने लगा। अब वाइटलिज्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वाइटलिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अ वाइटल फोर्स वाज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइटलिज्म का मतलब था, जब पहले के ज़माने में वाइटलिज्म चलता था तो उसमें बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो बना ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ गलत थी। तो ये धीरे धीरे ख़त्म हुआ। जैसे जैसे ये वाइटलिज्म आइडिया ख़त्म हुआ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने ज़ोर पकड़ा। तो वाइटलिज्म में यही कहा जाता था कि एक वाइटल फोर्स वाज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि एक वाइटल फोर्स ज़रूरी है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करना है तो। पर ये चीज़ गलत थी। फोर्थ पॉइंट, फ्रेडरिक वोहलर डिस्कवर्ड यूरिया। जो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोहलर, उसने यूरिया की खोज करी। जो यूरिया जो शब्द है वो यूरिन से बनता है। यूरिन मतलब टॉयलेट जो आप करते हो, हर नॉर्मल इंसान टॉयलेट करता है, तो उसको उसका आपका जो यूरिन होता है उसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है यूरिया, जिसकी वजह से स्मेल आती है यूरिन से। तो फ्रेडरिक वोहलर ने इवेपोरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनेट लिया और उसका एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ एक सॉल्यूशन बना दिया अमोनियम साइनेट का और उसको इवेपोरेट किया। तो फिर ये रिएक्शन हो गया, ये अमोनियम है और ये साइनेट है। तो अमोनियम साइनेट को जैसे ही उसने हीट किया फ्रेडरिक वोहलर ने, तो यूरिया बन के आ गया। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 C डबल सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो वो यूरिया बना दिया गया। अब लोग परेशान हो गए, अरे भाई ये कैसे कर दिया तुमने? क्योंकि यूरिया जो था वो तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो सब जानते हैं क्योंकि लोगों के टॉयलेट में होता है यूरिया। पर फ्रेडरिक वोहलर भाई साहब ने कैसे बना दिया? सब लोग परेशान हो गए क्योंकि उनकी जो थ्योरी जो चल रही थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। वो उसको गलत प्रूव कर दिया फ्रेडरिक वोहलर ने, तो अब कुछ नया आना चाहिए। तो ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट, नाउ डेज ऑर्गेनिक इज़ यूज्ड बाय पीपल टू मीन कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। आजकल के ज़माने में ऑर्गेनिक जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं, तो इसका ये मतलब है, ऑर्गेनिक का वो मतलब नहीं है कि कार्बन है इसमें और इसमें ये, इसका ये मतलब है कि कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जैसे बोलेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मन है, तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब कि नेचुरल तरीके से करी गई फार्मिंग, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये था। अभी और आगे देखते हैं क्या होता है।